गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा हिंदी रीडर का चैप्टर 14 कपटी मित्र। ये कहानी एक कपटी मित्र की है जो कि अपने ही मित्र को धोखा देता है, छल कपट करता है जिसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। जो शब्द आपको नहीं आते पढ़ने वो सीख जाएंगे आप। ऐसा नहीं है मैं पढ़ दूँ आप वीडियो को देखें ही नहीं, सिर्फ यूलो पे से वर्क नोट डाउन करें। सो स्टार्ट अवर चैप्टर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 चोर रहते थे। वे चारों मित्र थे और मिलकर चोरी करते थे। चोरी से उन्हें जो भी माल मिलता उसे वे आपस में बांट लेते थे। कहने को तो वे चारों मित्र थे, लेकिन सभी के मन में कपट भरा था। कपट मतलब छल कपट भरा होता। सब एक दूसरे पे मतलब मित्र नहीं थे, उनके अंदर एक दूसरे को धोखा देने की भावना रहती थी। चोरी करते करते वे इतने स्वार्थी हो गए कि उनमें से प्रत्येक यही बात सोचता रहता कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को खत्म करके सारा माल स्वयं ही हथिया लूँ। परंतु अभी तक ऐसा मौका उनमें से किसी एक के हाथ नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ बहुत सा माल लगा। उन्होंने सारा माल एक बोरे में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। कई दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगने की घटना से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पुलिस के डर से वे कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, किंतु मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जब तक हो सका उन्होंने भूख सहन की। जब भूख सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने विचार किया कि उनमें से 2 साथी शहर में जाकर वहाँ का माहौल देखें और भोजन भी ले आएं। ऐसा निश्चय करके 2 चोर शहर की ओर चल दिए। क्या निश्चय किया कि 2 लोग जाएंगे, शहर की ओर जाएंगे, वो पुलिस का माहौल भी देखेंगे क्या हाल है और साथ ही खाने का भी कुछ सामान ले आएंगे। उन दोनों ने शहर में जाकर पेट भर खाना खाया और फिर योजना बनाई कि जंगल में बैठे दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल हड़प लिया जाए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने साथियों के भोजन में विष मिला दिया और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। देखो, अपने ही मित्र को वो क्या कर रहे थे, जहर मिलाकर उन्हें मारना चाहते थे। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि उन दोनों से निबड़कर इस तीसरे का भी किसी तरह मार डालूंगा और मैं अकेला ही सारा धन हथिया लूँगा। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों ने भी भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को ख़त्म करने की योजना बना। देखिए, जो भोजन लेने गए थे वो तो जंगल में बैठे लोगों को मारना चाहते थे, जो जंगल में बैठे थे वो उन लोगों को मारना चाहते थे जो कि भोजन लेने गए थे। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर ज्यों ही भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो पेड़ के पीछे छुपे दूसरे 2 चोरों ने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उन्होंने चैन की सांस ली और मनी मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले तो खत्म हो गए हैं, आगे फिर देखी जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने भरपेट खाया। उन्हें क्या पता था कि भोजन में मिला हुआ विष उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर देगा। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन पर विष असर करने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता गया उनके पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया। उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन चारों का अंत बुरा ही हुआ। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह स्वयं उसमें गिरता है। इसका मतलब ये है जो दूसरों का बुरा सोचता है एक दिन उसी के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। देन इसके शब्दार्थ हैं और इसकी एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद मैं जो आंसर की सेंड करूँगी उससे मैच करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।